हम तकनीकी पर इतने निर्भर हो गए हैं कि आसपास के लोगों से बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी भूल जाते हैं। एक वक्त था जब लोग पान की गुमटी वालों से रास्ता पूछकर अपने रास्ते को तय करते थे। कई बार पान वाला आपको ऑप्शन भी दे देता था कि ये रास्ता लंबा है लेकिन अच्छा है, ये रास्ता छोटा है लेकिन खराब है। इतना ही नहीं, रास्ते में पड़ने वाले खतरों के बारे में भी वो सारी बातें बता देता था, जिससे लोग पहले ही सतर्क हो जाते थे। लेकिन तकनीकी पर हम ऐसा डिपेंड हुए कि अब वो जमाना किसी सपने जैसा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बरेली और बदायूं जिले के बीच रामगंगा नदी पर हुआ हादसा भी कुछ ऐसी ही तकनीकी की देन है। गूगल मैप के भरोसे रास्ता पार करने वाले लोगों के लिए यूपी के बरेली बदायूं जिले के बीच रामगंगा नदी पर हुआ ये हादसा किसी सदमे से कम नहीं है। ये तो वो बात हो गई जो इन दिनों चर्चा का विषय है। लोग अपने अपने तर्क निकाल रहे हैं और उस हादसे पर खुले तौर पर अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये सब इतना आसान है? गूगल मैप अगर कहीं पर रास्ता दिखा रहा है और वहां पर बैरिकेडिंग होती है तो क्या हम मुड़ नहीं जाते? यही नहीं, ट्रैफिक जुलूस, VIP विजिट जैसी स्थितियों में भले ही गूगल मैप हमें उस रास्ते ले जाना चाह रहा हो, लेकिन हम चाहकर भी वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वहां कोई ना कोई हमें गाइड करने के लिए खड़ा रहता है या फिर कोई नोटिस बोर्ड चस्पा रहता है। इसका मतलब है कि पूरी गलती तकनीकी की नहीं है। तो रामगंगा नदी के पुल पर हुए हादसे में गलती किसकी है? ये बड़ा सवाल है, जिसमें 3 मासूम जिंदगियां बिना वजह स्वाहा हो गई। गलती हर उस शख्स की है जो उस ब्रिज के निर्माण से लेकर उसके रखरखाव तक के लिए जिम्मेदार थे। पिछले साल नदी पर आई बाढ़ के बाद से ही ब्रिज टूट गया था। तभी से ब्रिज पर आवाजाही बंद थी। लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर फॉर्मेलिटी के तौर पर एक दीवार भी बनवाई गई थी, लेकिन सरकारी वादों की तरह वो दीवार भी टूट गई और उसके बाद इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। किसी ने वहां पर ना तो साइन बोर्ड लगाया और ना ही बैरिकेडिंग की। अगर इनमें से कुछ भी पुल शुरू होने की जगह मौजूद होता तो शायद 3 जिंदगियां बच जाती। प्रशासन के आदेश पर नायब तहसीलदार ने PWD के 4 इंजीनियरों और 5 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अब इस हादसे की जांच बदायूं और बरेली के DM मिलकर करेंगे। बता दें कि पुल का निर्माण कार्य सेतु निगम ने किया है, लेकिन हादसे के बाद सेतु निगम के रीजनल इंजीनियर ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये पुल 2021 में ही PWD को हैंडओवर कर दिया था। क्या कोई पुल इतना कमजोर हो सकता है कि बनने के बाद 2 साल में ही टूट जाए? पुल बनाने के बाद दोनों ओर अप्रोच रोड बनना था, जो कि PWD का काम था। कुल मिलाकर हैंडओवर के बाद जिम्मेदारी PWD की हो गई थी और इसलिए इस मामले में पहली गाज भी PWD के 4 इंजीनियरों पर गिरी है। बरेली में 3 लोगों की जिंदगियां चली गईं और अब इस पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हां, जिस पुल के निर्माण में लापरवाही की बात सामने आई है, उसका निर्माण तो 2020 में ही पूरा हो गया था। पुल को बनाने में भी 40 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 667 मीटर लंबे इस पुल को बनाया गया था। इसके बाद पुल के दोनों ओर अप्रोच रोड PWD को बनाना था। पहले तो 2-3 साल तक विभाग निर्माण फाइलों को यहां से वहां करता रहा। बाद में इस अप्रोच रोड को बनाया गया, जिससे पुल पर आवाजाही शुरू हो सकी। हालांकि नदी में पिछले साल बाढ़ आई और अप्रोच रोड बह गया। करीब 500 मीटर तक अप्रोच रोड के कटने के बाद लोगों का आना जाना यहां फिर से रुक गया। स्थानीय लोगों ने कई बार इस पुल के बारे में प्रशासन से भी शिकायत की, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। और ऐसे में सिर्फ एक विभाग पर सारा ठीकरा फोड़ना कहां तक ठीक है? सभी जिम्मेदार विभागों को मिलकर उन जिंदगियों के नुकसान के लिए जवाब अब देना चाहिए। बता दें कि बदायूं को बरेली से जोड़ने वाले इस पुल फरीदपुर के गांव खलपुर स्थित रामगंगा नदी के ऊपर इसको बनाया जा रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि पुल की अप्रोच रोड पिछले साल जुलाई में ही कट गई थी, जिस वजह से पुल और गांव के बीच नदी बहने लगी। वहीं पुल का मुहाना सीधे नदी की ओर खुल गया। अब प्रशासन मामले में किस तरह से लापरवाही बरत रहा था, उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अधूरे पुल के ऊपर सिर्फ एक पतली सी दीवार बनाई गई थी। इस दीवार के टूटने के बाद प्रशासन ने दूसरी दीवार नहीं बनाई और न रास्ता बंद करने के लिए कोई बैरिकेडिंग की, जो कि इस हादसे की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। यदि पुल पर बैरिकेडिंग या पुल की शुरुआत में मजबूत दीवार बनाई गई होती तो वहां आवागमन रोका जा सकता था। शायद ये हादसा भी
टाला जा सकता था। बरेली को बदायूं से जोड़ने के लिए सेतु निगम ने 2020 में पुल का निर्माण कराया था। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से 667 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण कार्य किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि पुल की अप्रोच रोड बनाने के लिए 2022 से 2023 तक विभाग फाइल ही घुमाता रहा। विभाग के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि अप्रोच रोड के बिना पुल अधूरा है और कभी भी हादसा हो सकता है। आखिर में वही हुआ। पिछले साल बनी अप्रोच रोड रामगंगा नदी के बहाव में बह गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि स्थानीय लोगों की मांग और विरोध के चलते लोक निर्माण विभाग ने पिछले साल फरवरी महीने में 2 किलोमीटर अप्रोच रोड का निर्माण कार्य कराया था, लेकिन रामगंगा नदी के बहाव में लगभग 200 मीटर की अप्रोच रोड कट गई। कुछ समय बाद नदी के बहाव में अप्रोच रोड लगभग 500 मीटर तक कट गई। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने पुल का रास्ता बंद नहीं किया और न दोबारा अप्रोच रोड का निर्माण कराया गया। आपको बता दें कि रामगंगा नदी के ऊपर बने हुए इस अधूरे पुल की वजह से बरेली और बदायूं के लगभग 250 गांव का संपर्क कट गया है। बदायूं से फरीदपुर के लिए आने वाले लोगों को बरेली होकर गुजरना पड़ रहा है और इसी तरह से फरीदपुर के लोगों को बरेली होते हुए बदायूं की ओर जाना पड़ता है, जिस वजह से सफर और लंबा हो जाता है। कई बार स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों से की, मांग उठाई कि जल्द ही अप्रोच रोड को बनाकर पुल को शुरू किया जाए, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इसे अनसुना कर दिया। मामले में सर्किल ऑफिसर का कहना है कि इस साल की शुरुआत में बाढ़ के कारण पुल का अगला हिस्सा नदी में गिर गया था, लेकिन इस बदलाव को जीपीएस सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया था। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था और उसे ये एहसास नहीं हुआ कि पुल असुरक्षित है, जिससे कार क्षतिग्रस्त हिस्से से नीचे गिर गई। उन्होंने आगे कहा कि क्षतिग्रस्त पुल के रास्ते पर कोई सुरक्षा अवरोध या चेतावनी संकेत तक नहीं थे, जिसके कारण ये जानलेवा दुर्घटना हो गई। सूचना मिलने पर फरीदपुर, बरेली और दातागंज थाने की पुलिस टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद वाहन और शवों को नदी से बाहर निकाला जा सका। परिजनों ने यह भी दावा किया है कि गाड़ी में सवार सभी लोग जीपीएस के भरोसे जा रहे थे। पुल पर जब गाड़ी जा रही थी तो अचानक से आधे रास्ते में पुल खत्म हो गया, जिससे कार करीब 50 फीट नीचे नदी में जा गिरी। मामले में परिवार के लोग विभागीय अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि पुल को अधूरा छोड़ दिया गया था और कोई बैरिकेड भी नहीं लगाया गया था। वहीं कमिश्नर सौम्या अग्रवाल का कहना है कि हादसे के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में बदायूं डीएम और बरेली डीएम जांच करेंगे। बदायूं के दातागंज थाने में नायब तहसीलदार की ओर से भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत ये मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जिसमें सहायक अभियंता मोहम्मद आरिफ, लोक निर्माण विभाग बदायूं, सहायक अभियंता अभिषेक कुमार, अपर अभियंता संजय गंगवार, अपर अभियंता महाराज सिंह, गूगल के क्षेत्रीय प्रबंधक समेत 5 अज्ञात ग्रामीणों के नाम शामिल किए गए हैं। इस बीच गूगल के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इस मुद्दे की जांच के लिए अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं। फरीदपुर के सर्कल ऑफिसर का कहना है कि इस साल की शुरुआत में बाढ़ के कारण पुल का अगला हिस्सा नदी में गिर गया था, लेकिन इस बदलाव को सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि पुल के रास्ते पर कोई सुरक्षा अवरोधक या चेतावनी संकेत तक नहीं थे। बता दें कि मरने वाले युवक गाजियाबाद से टैक्सी हायर करके बदायूं से होते हुए अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने फरीदपुर जा रहे थे, जिनकी पहचान फर्रुखाबाद के रहने वाले अमित और नितिन के रूप में हुई है, जबकि मैनपुरी के कार चालक कौशल कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टैक्सी ड्राइवर ने गूगल पर नक्शा सेट कर रखा था, मैप के सहारे फरीदपुर जा रहे थे, तभी रामगंगा पुल के अधूरे पुल से कार नीचे गिर गई। बताया यह भी जा रहा है कि पुल पर कोई दिशा निर्देश नहीं था, जिसकी वजह से कार ड्राइवर रुका नहीं और ये बड़ा हादसा हो गया। हादसे ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब लोगों के पास नहीं है। जब भी सिस्टम से सवाल पूछा जाता है तो उनकी चुप्पी हर सवाल का जवाब देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस हादसे में टेक्नोलॉजी पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आज की इस भागम भाग जिंदगी में खासकर युवाओं ने अपना सब कुछ टेक्नोलॉजी पर निर्भर कर दिया है और ये हादसा उसका जीता जागता उदाहरण है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।